जब यूक्रेन और रूस का युद्ध हो रहा था, उन लोगों ने कहा कि मोदी जी ने हस्तक्षेप करके वहाँ युद्ध रुकवा दिया। चिड़िया चुन गई खेत, फिर पछतावे क्या होते हैं। मैंने देखा है कि लोग डर से, उनके मार के डर से लोग कुएं में कूद रहे हैं, लोग छुप रहे हैं। तो जब हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, हमारे हिंदुओं पे बांग्लादेश के भीतर, और सनातन जिंदाबाद तो करते रहेंगे, केवल बोलने से नहीं करने से होगा। यदि रक्षा नहीं कर पाएंगे तो हम लाखों साधु संत तैयार हैं। हम लोगों को वहाँ बॉर्डर में किया जाए, वहाँ व्यवस्था में देखी जाए, हम लोग उस काम के लिए करने के लिए तैयार हैं। गौ माता की यदि स्थिति की बात करें तो पहले गौ माता की स्थिति इस प्रकार से नहीं हुआ करती थी। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यदि ऐसी परिस्थिति रही तो गौ माता मरती रहेंगी। मध्य प्रदेश की गौशालाओं की व्यवस्थाओं के लिए हम साधु संत मिलकर के बहुत अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं। हम तो कहते हैं सरकार से अच्छी व्यवस्था हम साधु संत कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मयंक शर्मा और आप देख रहे हैं जागो हिंद न्यूज। और हमारे साथ आज मौजूद हैं बड़े धार्मिक गुरु और राष्ट्रीय संत महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत नमस्कार। जय सीताराम। आप लगातार गौ माता के संरक्षण के लिए और नर्मदा माई के संरक्षण के लिए लगातार काम करते आ रहे हैं। अभी वर्तमान में इन दोनों की क्या स्थिति है? और मध्य प्रदेश में सरकार भले ही नहीं बदली, लेकिन सरकार का मुखिया बदला है। तो सरकार के मुखिया बदलने से क्या तकदीर और तस्वीर बदली है मध्य प्रदेश? मुझे लगता है दयनीय स्थिति जिस ढंग से माँ नर्मदा की, और ऐसे स्थिति जो है दयनीय स्थिति गौ माता की है। और शिवराज सरकार में तो बहुत दयनीय स्थिति थी। अब मुझे लगता है कि जब सरकार का मुखिया ही सरकार तो वही है, पर मुखिया बदल गए हैं, तो लगता है कि कुछ तो अंतर आएगा। अब समझ में तब आएगा जब आगे की रूपरेखा देखी जाएगी। मुझे लगता है अभी गौ माता के लिए तो कुछ किया नहीं जा रहा है। और इसी प्रकार जो है हमारी जो नर्मदा मैया है, जिसमें हरियाली के साथ साथ जो रेत उत्खनन जो होता है, अवैध खनन होता है, वो उस पर भी रोक लगना चाहिए। और गौ माता के लिए तो मुझे लगता है पूरी रोडों में मध्य प्रदेश की ऐसी कोई रोड नहीं है जहाँ गौ माता रोड पर पड़ी ना हो और मरने को मजबूर ना हो। तो मुझे लगता है कि इसके लिए डॉक्टर मोहन सरकार जी को चाहिए कि इसमें विशेष रूप से ध्यान दें। अन्यथा मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यदि ऐसी परिस्थिति रही तो गौ माता मरती रहेंगी और वो हमको शराब भी देंगी, क्योंकि गौ माता है, गौ माता के प्रति हमारी आस्था है। और सनातन धर्म के लोग हम गौ को अपनी माँ का समझते हैं, इसलिए गौ माता के लिए कुछ न कुछ सरकार को कोई गौशाला या कोई ना कोई प्रावधान करना चाहिए, जिससे गौ माता सुरक्षित रहे। मां नर्मदा की यदि हम बात करें तो शिवराज सरकार के दौरान आपने शिवराज सिंह चौहान और उनके समर्थकों पर बड़े आरोप लगाए थे। आपने कहा था कि वे लगातार रेत उत्खनन का काम कर रहे हैं, उनके समर्थक उनके संरक्षण में मां नर्मदा को खोद खोद कर अपना व्यापार सिद्ध कर रहे हैं। लेकिन अब वर्तमान में वहाँ की क्या स्थिति है, क्योंकि आप वहाँ से जुड़े हुए व्यक्ति? बिल्कुल सही है। उस समय तो मां नर्मदा का अवैध खनन करके बिल्कुल मुझे लगता है नर्मदा का सीना छलनी कर दिया। और आने वाली स्थिति में मुझे लगता है कि अब शायद कोई सुधार हो। मोहन सरकार है और सरकार अब आई है, तो यदुवंशियों की सरकार है, तो यादव जो होते हैं उनका गौ माता के प्रति अलग प्रेम होता है, तो उसके लेकर भी क्या अपेक्षा? अब वही हम लोग देख रहे हैं कि गौ माता के प्रति क्या आस्था है, क्योंकि अभी तो कुछ समझ में आ नहीं रही है। गौ माता रास्ते में पड़ी हैं, ना उनको बैठने की जगह है, ना उनको कुछ खाने की जगह है, ना उनको कुछ रहने की जगह है। यदि गौशालाएं जो बनी हुई हैं, मैं तो आपके द्वारा कहना चाहता हूँ कि सरकार से अनुरोध है कि गौ माता के लिए कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था करें। यदि नहीं कर पा रहे हैं तो कंप्यूटर बाबा को दे दें। मध्य प्रदेश की गौशालाओं की व्यवस्थाओं के लिए हम साधु संत मिलकर के बहुत अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं। हम तो कहते हैं सरकार से अच्छी व्यवस्था हम साधु संत कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग कोई प्लान कर सकते हैं, पर ज़्यादा अच्छा है कि सरकार इसके लिए कोई काम करे। अन्यथा साधु संतों के हाथों में, हम लोग के हाथों में दे दें तो मुझे लगता है मध्य प्रदेश की गाय जो है भारत की सभी प्रदेशों में सबसे अलग जो है व्यवस्थाएं गौ माता की जो है वो मध्य प्रदेश में रहेंगी। गौ माता की यदि स्थिति की बात करें तो पहले गौ माता की स्थिति इस प्रकार से नहीं हुआ करती थी, लेकिन इसके पीछे का यदि हम रीज़न जानने का प्रयास करेंगे तो इसका पीछे का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि गौ माता का से जो व्यापार होता था दूध का, वो दूध का धंधा कहीं ना कहीं मुनाफे की जगह अब घाटे का सौदा बन गया है। क्या सरकार को कुछ ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए कि गोबर भी खरीदे, गौमूत्र का उपयोग कर कुछ बनाए, या फिर दूध और विभिन्न प्रकार के जो छाछ बनते हैं, दही होते हैं, इनको इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट करें, इनकी निर्यात की व्यवस्था करें, जिससे एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा डेवलप हो कि हर घर में गाय हो और गाय के माध्यम से लोग धंधा और व्यापार कर दो पैसे कमा सके, जिससे गौ सेवा भी होगी और लोगों की आय भी बढ़ेगी।
देखिए बहुत सारी योजनाएं हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बहुत सारी योजनाएं हैं। यदि वो चाहें तो हर घर में गौ माता रह सकते हैं, पर उसके लिए कोई योजना सरकार को ही बनाना पड़ेगी, क्योंकि गौ माता के प्रति गोबर काम आएगा। यदि आप गोबर खरीद के बाद, हमने देखा चुनाव में कांग्रेस पार्टी थी, उन्होंने एक रखा था कि छत्तीसगढ़ में वो लागू, छत्तीसगढ़ में तो था ही है, वहाँ सरकार थी, उन्होंने किया है, और वही कांग्रेस सरकार ने यहाँ भी रखा था मध्य प्रदेश में। पर मुझे लगता है कि मोहन सरकार तो नहीं कर पा रही है, ये करना चाहिए। उससे क्या है कि गोबर बिके, 2 रुपये 3 रुपये किलो यदि गोबर बिकेगा तो लोग गौ माता को अपने घर में, पशु को अपने घर में जरूर रखेंगे। और दूध का निर्यात की बात करें अपन, तो भले दूध दे ना दे, पर बहुत सारी योजना है। मैं कहता हूँ लाडली योजना है, लाडली योजना में यदि आप उसमें 2 पैसा और बढ़ा दे, गौ माता के लिए जो आप पैसा दे रहे हैं 20 रुपये 30 रुपये 40 रुपये जो प्रति गाय दे रहे हैं, उसी का पैसा यदि आप लाडली बहना को दो तो एक गाय एक लाडली बहना घर में जो है वो जरूर पालेगी। कोई ना कोई योजना आपको लाना पड़ेगा, तभी गौ माता का उद्धार हो पाएगा मुझे लगता है। नहीं तो खाली सनातन धर्म की बात करते रहेंगे, गौ माता की जयकार करते रहेंगे, पर इसी प्रकार रोडों में गाय मरती रहेंगी और हम सब देखते रहेंगे। और सनातन जिंदाबाद तो करते रहेंगे, पर गौ माता की दुर्दशा होती रहेगी। सनातन की आपने बात करी, अभी बांग्लादेश का मुद्दा चरम सीमा पर है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर होते हुए अत्याचार को लेकर के पूरी मीडिया जगत लगातार सक्रिय हो गया है। आप क्योंकि धार्मिक गुरु हैं और धर्म के प्रति आपकी अखंड आस्था है, गौ माता और नर्मदा मैया के साथ साथ आप विभिन्न प्रकार के धार्मिक क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, तो इस मुद्दे को लेकर के आपकी क्या राय है? देखिए, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के प्रति बर्बरता, जिस ढंग से लोगों को परेशान किया जा रहा है, चाहे वो बलात्कार हो, अत्याचार हो, नाना प्रकार के दुष्टाचार जो हो रहे हैं बांग्लादेश में, वो उनकी मैं भर्त्सना करता हूँ। पूरा संत समाज भर्त्सना करते हैं। और हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से भी कहेंगे कि इसमें हस्तक्षेप करें। वैसे उन्होंने कल 15 अगस्त में बोला है कि उसको जल्दी ठीक होना चाहिए, मगर केवल बोलने से नहीं, करने से होगा। तो मुझे लगता है इसके लिए सभी लोग मिलकर के, क्या लगता है, जब यूक्रेन और रूस का युद्ध हो रहा था तो लोगों ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, कि मोदी जी ने हस्तक्षेप करके वहाँ युद्ध रुकवा दिया। तो जब हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, हमारे हिंदुओं पे बांग्लादेश के भीतर, तो वो कुछ क्यों कदम नहीं उठा रहे? वही तो मैं कहना चाहूँगा कि मोदी जी को अब चाहिए। कल 15 अगस्त में लाल परेड ग्राउंड से तो बोला था, पर मुझे लगता है कि आने वाले समय में जरूर कुछ करेंगे, क्योंकि चिड़िया चुन गई खेत फिर पछतावे क्या होते हैं। अब कब करेंगे? क्योंकि आज मैंने देखा है मीडिया के माध्यम से, आप सबके माध्यम से मैंने देखा है कि लोग डर से, उनके मार के डर से लोग कुएं में कूद रहे हैं, लोग छुप रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो मुझे लगता है वहाँ की सनातन धर्म को भी इकट्ठे हो जाना चाहिए और हमें भी उसकी मदद करना चाहिए। और मैं माननीय मोदी जी से ये भी कहना चाहूँगा कि यदि ऐसा लगता है तो हम लाखों साधु संत तैयार हैं, हम लोग को वहाँ बॉर्डर में किया जाए, वहाँ व्यवस्था में देखी जाए, हम लोग उस काम के लिए करने के लिए तैयार हैं। यदि सनातन धर्म की बात है, यदि रक्षा नहीं कर पाएंगे तो हम सनातनी नहीं कहला पाएंगे। इसलिए हमारा माननीय मोदी से अनुरोध है कि वो उसमें हस्तक्षेप करें, क्योंकि ये एक जो है इंसानियत की बात है, मानवता की बात है। हिंदू तो है ही है, सनातन तो है ही, पर मानवता की बात है। इसीलिए हमें लगता है कि हमें उस पर हस्तक्षेप करना चाहिए। मैं तो आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूँगा कि हम साधु संत तैयार हैं। यदि वो कहें तो लाखों की साधु संत जो है बांग्लादेश जाने के तैयार, अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए हम लोग तत्पर रहेंगे। साधु संत की आप बात कर रहे हैं, सनातन धर्म की बात कर रहे हैं। हमारे वेद पुराणों में वासुदेव कुटुंबकम का संदेश दिया गया है, संपूर्ण विश्व एक परिवार है। तो आप संपूर्ण विश्व को एक परिवार के दृष्टिकोण से देखना चाहिए, हम सबको देखना चाहिए जो भी सनातन धर्म से आते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पूरी दुनिया में वैश्विक तनाव की स्थिति जो उत्पन्न हुई है, भारत में भी कहीं कहीं हुई है, देश विदेश में विभिन्न प्रकार के कोनों में इस प्रकार की तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई है। इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे कि आधुनिक युग में जो तनाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं वासुदेव कुटुंबकम का जो चरितार्थ वाला मंत्र है वो कितना सिद्ध होता है? देखिएगा, हमने देखा है, हमारे इतिहास में, हमारे वेद शास्त्रों में देखा है कि महाभारत हुई है तो उसमें भी प्रेम से काम नहीं हुआ है। देखिए कितने बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, और रामायण में भी देखिए रावण का युद्ध हुआ है। तो यदि कोई गलत कर रहा है, पूरे विश्व की बात करें, यदि कोई गलत कर रहा है तो उसको भी जो है उसकी सज़ा उसे मिलना चाहिए। यदि उसकी सज़ा उसे नहीं मिलेगी तो वो बढ़ता ही जाएगा और कुकर्म करता ही रहेगा।
तो मुझे लगता है कि जो हमारे वेद शास्त्रों में रहा है कि हमें बिना भाई बहन हो ही ना प्रीत, हमें भाई तो दिखाना ही पड़ेगा, सीधे से काम करने चलने वाला नहीं है। अच्छा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो है किसी को, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख, चाहे ईसाई, में एक दूसरे को परेशान है, पर हमारे सनातन धर्म में किसी को परेशान करने की बात नहीं है। अन्याय की तरफ जो है, कोई भी अन्याय की तरफ लोग जाएं तो हम साधु संत उस पर तो बिल्कुल, और मैं तो कोई सनातनी उस पर सहमत नहीं होंगे, क्योंकि जो अन्याय करेगा उसका फल उसे मिलना चाहिए, उसको कठोर से कठोर सजा होना चाहिए, कोई भी हो, चाहे वो किसी भी धर्म और जाति का हो, ऐसा है। ठीक है, ये थे हमारे साथ महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा जी, जिन्होंने हमारे चैनल को भी शुभकामनाएं दी और उसके साथ साथ मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से वो गौ सेवा और मां नर्मदा की सेवा और उनमें हो रहे लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उन्होंने इसकी प्रमुखता से बात करी और साथ ही साथ बांग्लादेश के मुद्दे पर भी अपनी सार्थक और समुचित बात रखी। धन्यवाद।